अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें एक अजीब सी एक स्टोरी आपसे शेयर करनी है, लेकिन ये स्टोरी इतनी ऑथेंटिक है कि जो मेडिकल का एक जरीदा है दी लैंसेट, यानी ये कोई आम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त जरीदा है, बहुत ऑथेंटिक है, तो उसमें स्टोरी शाया हुई है। ये स्टोरी है 62 साल एक ऐसे शख्स की कि जिसका ताल्लुक़ जर्मनी से है और इसने पिछले 2.5 साल के अंदर 217 जो वैक्सीन्स हैं कोरोना की वो लगवाई हैं। 217 रिकमेंडेड कितनी थी? 3, क्योंकि जर्मनी में आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लगी हैं, तो इसलिए हमें ये तो डाउट नहीं है कि ये कोई चाइना की या किसी और मुल्क की हैं। तो 3 की बजाय उसने 217 लगवाई हैं। जब इसका पता कैसे चला है, एक फ्रॉड हुआ था वहाँ पे कि वैक्सीन जो हैं वो गायब हुई थी। उसके फ्रॉड के दौरान पता ये चला, जो कन्फर्म हुआ, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको पता चला कि एक शख्स ने 130 लगवाई हैं। ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 217 का उनका दावा है, तो उनको ना सिर्फ ये कि 130 वैक्सीन लग चुकी थी, बल्कि क्योंकि वहाँ पे शायद लॉज ऐसे हैं कि अगर कोई शख्स अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करना चाहे तो आप उसको नहीं रोक सकते। तो उसने इस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद, मालूम होने पड़ने पे भी कि इसने इतनी वैक्सीन लगवा ली हैं, तो उसके बाद भी उसने 2 शॉट्स लगवाई, जो सीज़न में हम कहते हैं आजकल कि क्योंकि कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो अब सीजनल बन चुका है, हर साल म्यूटेशन के बाद ही आता है, तो उसने मज़ीद 2 अगली जो वेरिएंट आता है तो उसकी वैक्सीन लगवाई। तो जो रिसर्चर्स थे उनको बड़ा दिलचस्पी पैदा हुई कि एक शख्स जिसके बारे में कम से कम पता चल चुका है कि 130 शॉट्स तो ये लगवा चुका है और 217 का उसका दावा है, तो उन्होंने सोचा कि इसको अब इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसका जायज़ा लिया जाए कि इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं, ख़ासतौर पे इसका जो इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ती निज़ाम है, उसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं। क्योंकि देखा यह गया था कि पिछले 2.5 साल में, या जब से कोरोना आया था और फिर वैक्सीन लगी थी, तो हर तरफ ये दावा होता था कि वैक्सीन की वजह से बहुत सारी अमवात हो रही हैं, वैक्सीन की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, और वैक्सीन की वजह से लोग कहते थे कि हमारे अंदर ख़राबियाँ आ रही हैं। तो फिर ये किया गया कि इस शख्स का मुकाबला किया गया एक और ग्रुप के साथ जिसको रूटीन की वैक्सीन्स लगी थी पहले भी, और उनमें से कुछ लोग अभी भी जो जैसे मैं बता चुका हूँ कि साल में 2 दफ़ा जो है कोरोना, इसकी म्यूटेशंस का वेरिएंट आता है, तो वो फिर लगवा रहे थे। तो फिर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो मुशाहिदा किया, जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दी लैंसेट का ये जो केस है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये देखा कि इस बंदे ने, जिसने इतनी ज़्यादा वैक्सीन लगवाई थी, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो 6 गुना ज़्यादा बनी हुई थी बनिस्बत उन लोगों के कि जो रिकमेंडेड या 3 डोजेज लगवा चुके थे या मज़ीद लगवा रहे थे। और इसी तरह से इनके अंदर जो ख़ास किस्म के टी सेल होते हैं, यानी हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, एक तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो फौरी तौर पे आपको 1 हफ़्ते के अंदर प्रोटेक्शन दे देती हैं किसी भी वायरस के ख़िलाफ़ जिसकी वो वैक्सीन हो, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए जो प्रोटेक्शन मिलती है वो टी सेल की एक मखसूस टाइप होती है जिसको हम इफेक्टर टी सेल कहते हैं, तो वो देता है। तो वो ये भी देखा गया कि उसके भी जो तादाद थी वो 6 गुना ज़्यादा थी बनिस्बत उन लोगों के जो कि रूटीन की वैक्सीन लगवा रहे थे। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर्स ये कहते हैं कि हम रिकमेंड हरगिज़ नहीं करते कि आप ज़्यादा लगवाएं, लेकिन जिसने लगवा ली थी ज़्यादा तो उसका इन्होंने जायज़ा लिया। अब जब वो जायज़ा लेना शुरू हुए थे तो उनको ये लगता था कि उनको इसी तरह की सूरत हाल मिलेगी जिस तरह की एड्स के मरीज़ों, यानी HIV, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, उसके मरीज़ों में मिलती है, या हेपेटाइटिस बी के जो मरीज़ होते हैं उनमें मिलती है। उनमें क्या होता है कि क्योंकि वायरस आपके जिस्म में मौजूद रहता है, जाता नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम को छेड़ता रहता है हर वक्त, तो जिसकी वजह से शुरू में तो इम्यून सिस्टम उसको हटाने के लिए पूरा जोर लगाता है, लेकिन उसके बाद वो थक जाता है और बड़ा कमज़ोर किस्म का जो रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से वो वायरस फिर अपनी तबाही मचाता रहता है। इनके जहन में ये था कि इस शख्स ने जब 2.5 साल के अंदर 217 का जो इसने दावा किया है और 130 जो कन्फर्म हो चुकी हैं कि इसने लगवाई हैं, तो वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन भी आपके जिस्म में जाके आपके इम्यून सिस्टम को छेड़ती है, उसको बताती है कि ठीक है मैं आ गया हूँ, तो अब आप रिस्पॉन्स दो, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम रिस्पांस देता है। अब 217 2.5 साल में लगने का मतलब है कि मुसलसल इम्यून सिस्टम जो है उसको छेड़ा गया है। तो उनका ये ख्याल था कि हेपेटाइटिस बी के जो मरीज़ होते हैं उनकी तरह, और इसी तरह से जो HIV के पेशेंट्स होते हैं जो बाद में एड्स बन जाती है, बहुत बुरी बीमारी है, तो उनके इम्यून सिस्टम की तरह इसका इम्यून सिस्टम भी थक हार के बैठ चुका होगा और ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन वो ये देख के हैरान रह गए कि इन वैक्सीन्स ने उसकी एंटीबॉडीज़ को भी 6 गुना बढ़ा दिया, और इसी तरह से इफेक्टर टी सेल है उनको भी 6 गुना बढ़ा दिया, जो
जो मेमोरी या दाश्ती सेल होते हैं वो तकरीबन वही रहे जो बाकी नॉर्मल ग्रुप में थे जिन्होंने 3 वैक्सीन लगवाई थी। तो इस चीज़ से काफ़ी उनको हैरानी हुई है कि, और हाँ इसके अलावा क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं इस तरह के पेशेंट्स को तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या इसको पहले अभी तक कोरोना के जो वायरस है उसकी इन्फेक्शन हुई है कि नहीं, लेकिन उनको कोई ऐसा शक नहीं गुजरा, कोई ऐसा क्लू नहीं मिला, कोई ऐसी उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली जो ये साबित करती हो कि इसको कोरोना की इन्फेक्शन भी हुई है कि नहीं 2.5 साल में, यानी नहीं हुई। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि लोग ये ना करें कि कोरोना इसलिए इसको नहीं हुआ था क्योंकि इसने इतनी वैक्सीन लगवाई थी, बल्कि उनका ख्याल है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों की तरह इसका सामना ही ना हुआ हो और जब ये वैक्सीन लगवा चुका हो तो इतनी प्रोटेक्शन तो आ ही जाती है कि फिर वायरस जो है वो आप पे हमलावर अगर हो भी तो बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर देता है आपका जिस्म या इम्यून सिस्टम। तो एक तरह से इत्मीनान भी हुआ है ये चीज़ देख के, ज़ाहिर है कि हरकत तो उसने बहुत बुरी की थी। इत्मीनान ये हुआ है कि जब हमारे इर्द गिर्द भी एज ए डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को देखते थे कि यंग एज के अगर किसी बंदे की या बंदी की डेथ हुई है तो शक पड़ता था कि कहीं ये कोई वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। लेकिन इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या इतने अजीब से केस होते हैं वो आपको इंसाइट देते हैं कि नहीं ये इतनी कोई ख़तरनाक चीज़ होती तो इस बंदे का तो बेड़ा ही गर्क हो जाना था इतनी ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के बाद। आपको चाहिए आप खुद भी इसको पढ़ें, ज़ाहिर है इसको आप गूगल भी कर सकते हैं कि आप लिखेंगे जर्मनी कोरोना वैक्सीन 200 टाइम्स, आप सर्च करेंगे तो आपको खबरें मिल जाएंगी। लेकिन दी लैंसेट की स्टडी मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।